नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन खजूरिया, आपके अपने YouTube चैनल खजूरिया कॉम पर, जहां हम सीखते हैं कंप्यूटर और MS एक्सेल के प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग फीचर्स एकदम सिंपल और इजी स्टेप्स में। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं सम इफ फंक्शन। एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन जिसके द्वारा हम किसी कंडीशन के बेसिस पर डेटा का टोटल निकाल सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम एक सिंपल टेबल बना लेते हैं जिसमें 15 एम्प्लॉयज़ हैं। इस टेबल पर हम सम इफ के 3-4 एग्जाम्पल लगाएंगे और इस फंक्शन को अच्छे से सीखेंगे। दोस्तों, हमारे पास एक सैम्पल टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, सिटी और सैलरी के कॉलम्स हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने कर्सर को H2 में रखेंगे और यहां पर टाइप करेंगे टोटल सैलरी ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट। यानी हम सेल्स डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी निकालेंगे, वो भी सम इफ की मदद से। अब मैं कर्सर को सेल H3 में रखूंगा और यहां पर फॉर्मूला लगाऊंगा सम इफ का, इज इक्वल टू सम इफ। देखें, सम इफ में सबसे पहले वो पूछता है रेंज, तो हम रेंज लगाएंगे क्योंकि हमें टोटल सैलरी निकालनी है सेल्स डिपार्टमेंट से, तो हमारी रेंज भी सेल्स डिपार्टमेंट में ही होगी, तो हम इस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहां पर वो पूछता है क्राइटेरिया, तो हम यहां पर क्राइटेरिया लगाएंगे क्योंकि हम सेल्स निकाल रहे हैं, तो सेल्स डाल देंगे और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। कॉमा वो पूछेगा कि अब रेंज, सम रेंज कहां से लेनी है, तो सम रेंज नेचुरली बिकॉज वी वांट टू टेक अ सम ऑफ सैलरी, तो हम सैलरी की रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और यहां पर हम लगा देंगे एंटर। देखिए दोस्तों, एक्सेल ने सभी सेल्स एम्प्लॉयज की सैलरी का टोटल कैलकुलेट करके दे दिया। आई होप आपको सेल्स का समझ आया होगा। चलिए अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हम किसी पर्टिकुलर सिटी के एम्प्लॉयज की सैलरी का टोटल देखेंगे। फॉर एग्जांपल, दिल्ली सिटी के एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी कितनी है वो हम सम इफ कमांड से निकालेंगे। पहले मैं कर्सर को H5 में रखता हूं और यहां पर लिखूंगा टोटल सैलरी ऑफ दिल्ली एम्प्लॉयज। अब कर्सर को ले जाता हूं H6 में और यहां लगाऊंगा सम इफ का सिंटैक्स, और यहां पर हमारा सिंटैक्स होगा इज इक्वल टू सम इफ। अब सबसे पहले हम लोग लगाएंगे हमारा रेंज। रेंज होगा हमारा सिटी, कॉमा, और हम यहां पे दिल्ली के एम्प्लॉयज चेक कर रहे हैं तो हमारा क्राइटेरिया होगा दिल्ली, कॉमा। अब सिंस वी आर कैलकुलेटिंग सैलरी तो हमारा सम रेंज होगी सैलरी, और साथ में हम लगा देंगे एंटर। बस दोस्तों, कंडीशन दिल्ली रखकर सम इफ ने दिल्ली के सभी एम्प्लॉयज की सैलरी को निकाल कर दे दिया। चलें दोस्तों, अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स बताता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि आपको सम इफ फंक्शन समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आया तो मैं आपको कुछ और एग्जांपल से इसको समझाता हूं, और ये मेरी थर्ड एग्जांपल है। इसमें हम उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी को टोटल निकालेंगे जिनकी सैलरी 35,000 से ज़्यादा है। चलें पहले कर्सर को सेल H8 में रखते हैं और यहां पर हम टाइप करेंगे टोटल सैलरी वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 35,000।
अब मैं सेल को, अब कर्सर को H9 में रखता हूं और यहां पर मैं लगाऊंगा सम इफ का सिंटैक्स। अब यहां पर हम लोग सबसे पहले रेंज देंगे, तो सिंस वी आर कैलकुलेटिंग सैलरी तो सैलरी वाला ही रेंज लेंगे, कॉमा। अब यहां पर हम लगाएंगे क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया बिकॉज वी वांट सैलरी अबव 35,000 तो यहां ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे और फिर यहां पे लिख देंगे 35,000 और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके अब वो पूछेगा सम रेंज। तो दोस्तों ये थोड़ा सा तिकड़म है, अब यहां पे सम रेंज हमें वापस सैलरी पे ही लगानी है क्योंकि हम सैलरी ही कैलकुलेट कर रहे हैं और सैलरी ही हमारा रेंज भी था, इसीलिए हमने दोबारा से E2 से E16 की रेंज दी है। और देखिए हम अब एंटर करेंगे तो हमारी 35,000 से ऊपर की जितनी भी सैलरीज है वो कैलकुलेट होके आ गई। दोस्तों अगर आपने अपने आंसर को यहां पर चेक करना है तो आप 35,000 के नीचे वाली सैलरी वाले सेल्स को एम्प्टी करके देखो। अगर आपका आंसर चेंज होता है तो दिस मीन्स कि आपका सिंटैक्स गलत लगा है। उसी तरह से आप हायर वैल्यूज का भी डिलीट करके देख सकते हो। मैं आपको यहां पर थोड़ा सा करके दिखाता हूं। जैसे 35,000 से कम वाली मैं सैलरीज उठाता हूं, जैसे 28,000, जैसे 30,000, जैसे 27,000, जैसे 32,000, लेकिन हमारा रिजल्ट चेंज नहीं हुआ। दिस मीन्स हमारा क्राइटेरिया बिल्कुल परफेक्ट लगा है। अब मैं कंट्रोल Z करके वापस करूंगा। अब मैं हायर वैल्यूज पे ट्राई करके देखता हूं, जैसे 45,000 को मैं डिलीट करके देखता हूं तो देखिए मेरा आंसर चेंज हो रहा है। दिस मीन्स मेरा सिंटैक्स परफेक्ट लगा है। चलें दोस्तों, अब इसी सम इफ की फोर्थ एग्जांपल में हम कंडीशन को सेल के अंदर रखकर डायनेमिक सम इफ बनाएंगे। पहले मैं G11 में कर्सर को रखता हूं और यहां पर मैं कोई वैल्यू टाइप कर देता हूं, जैसे 40,000। अब मैं सेल H12 में सिंटैक्स लगाऊंगा इज इक्वल टू सम इफ। अब यहां पर हम लोग लगाएंगे क्राइटेरिया, पहले रेंज लगाएंगे तो रेंज होगी हमारी सैलरी, कॉमा। अब हम इन्वर्टेड कॉमास में लगाएंगे ग्रेटर देन और यहां पर लगाएंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, कॉमा। अब यहां पर दे देंगे सम रेंज। दोस्तों E2 से E16 हमारा रेंज था, क्राइटेरिया दिया ग्रेटर देन और ग्रेटर देन भी क्या दिया हमने G11 और फिर सम रेंज का हमने रेंज दे दिया और दे दिया एंटर। दोस्तों 40,000 से ज्यादा जो भी थे ई कॉलम में सैलरी वाले में, वो सारे के सारे टोटल होके आ गए। अगर मैं यहां पे 40,000 को चेंज करके 27,000 दिखता हूं तो ये उससे ऊपर के जो भी सैलरीज होंगी उसका टोटल करके दे देगा, जिससे हमारा ये सेल और ये फॉर्मूला डायनेमिक बन गया। चलें अब आखिर में एक और एग्जांपल लेते हैं HR, और इसमें हम HR डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी निकालेंगे, वो भी सम इफ की तरह। अब मैं सेल H14 में टाइप करता हूं टोटल सैलरी ऑफ HR डिपार्टमेंट। अब यहां पर H15 में मैं सिंटैक्स टाइप करूंगा इज इक्वल टू सम इफ और यहां पर अब हम लगाएंगे रेंज। तो रेंज आ गया हमारा डिपार्टमेंट, कॉमा, और यहां पर लगेगा क्राइटेरिया HR और अगेन सम रेंज में लगाएंगे हम लोग सैलरी और एंटर कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों सम इफ ने HR के सभी एम्प्लॉयज की सैलरी का टोटल निकाल दिया। दोस्तों ये था आज का टॉपिक सम इफ इन डिटेल।
आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको आज का टॉपिक और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल खजूरिया कॉम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, मैं हूं पवन खजूरिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए एक्सेल के टिप और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू कीप प्रैक्टिसिंग।